औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर KPK का ये चैप्टर है बुक का। इसके क्वेश्चन 1 को मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को अपलोड कर रहा हूँ। फैक्टराइज द पोलिनोमियल P ऑफ Z। पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, 2 टर्म्स हों, 3 टर्म्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हों, उसको पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी टर्म्स, काफ़ी सारी टर्म्स जो होती हैं ये पोलिनोमियल होती है। इन दी लीनियर फैक्टर्स, ये पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कह रहा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो KPK में जो बुक में सॉल्यूशन हुआ है बहुत डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन हुए हुए हैं और उसकी जो सॉल्यूशन अगर आपको वेबसाइट पे मिलेंगे या वीडियोस भी मिलेंगी वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके हैं। आसान तरीके से आपको मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले P ऑफ Z पोलिनोमियल है, इसको हम रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन Z³ + 6Z + 20 ये आपको इक्वेशन थी। अब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करना है। अच्छा, एक कैलकुलेटर के ज़रिए इसका आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। मोड का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, उसमें आपने देखना है EQN किस बटन पे आ रहा है। वो आ रहा है किसी कैलकुलेटर में 3 पे, किसी में 5 पे, किसी में 4 पे। खैर उस बटन को प्रेस करेंगे। फिर आपने देखना है जैसे Z³ क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन को आपने सेलेक्ट करना है। AX³ वाली इक्वेशन आ गई। अब आपने उस बटन को प्रेस कर लिया। Z³ का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। आपने 1 लिखना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है। फिर आपने देखना है कि Z² क्वेश्चन के अंदर मौजूद है या नहीं है। नहीं है तो Z³ का कोफिशिएंट 1 था, वो A की वैल्यू थी। Z² मौजूद ही नहीं है वो, ठीक है, तो B आपके पास क्या आ जाएगा? 0। अब आपने अगला कॉन्स्टेंट लिखना है, ठीक है, जो कि C है। Z का कोफिशिएंट 6 आ रहा है तो C क्या वैल्यू 6 आ गई। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, कांस्टेंट आ गया 20, तो D 20 है। 20 प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास Z के तीनों आंसर आ जाएंगे जो कि अभी मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एक आ जाएगा -2, ठीक है, तो -2 से आपने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है। अगले आंसर 1 -3 आयोटा आएगा, 1 + 3 आयोटा आ जाएगा। ये लास्ट में वेरीफाई हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपके पास ये ना हो कि पूरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने बैठ जाएं, तो तीनों आंसर आपके पास आ जाएंगे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो तीनों आंसर वेरीफाई हो जाएंगे। और सिंथेटिक डिवीजन कहाँ से स्टार्ट करनी है वो भी आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। कैलकुलेटर में मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। एक Z की वैल्यू आ जाएगी -2। हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने, Z³ का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 है। Z² मौजूद ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। Z² है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। Z का कोफिशिएंट क्या है? 6 है और 20 कांस्टेंट है। Z³ Z² Z और ये कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट्स थे वो लिख लिए। Z की वैल्यू -2 कैलकुलेटर से निकाली थी। सिंथेटिक डिवीजन में क्या आता है? पहला नंबर उसके नीचे 0 लिखते हैं या पहले नंबर को एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -2। 0 में -2 ऐड करेंगे, -2 आएगा। जो भी आंसर आएगा हमने जो सोल्यूशन एक फाइंड किया होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया था Z की वैल्यू। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 आ जाएगा। 6 और 4 ऐड होगी, कितना आ जाएगा? 10। अब 10 को फिर जो सोल्यूशन आपने फाइंड किया था -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20। 20 -20 क्या हो जाएगा? 0। 20 में -20 ऐड करेंगे बेसिकली तो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, इसका मतलब है ये आपका फैक्टर है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं जी? पहले 1 पुट करते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर -1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, फिर -2 पुट करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा तरीका होता है, तो मैंने कैलकुलेटर के ज़रिए इसको आसान कर दिया था। आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए एक सोल्यूशन आपने निकाल लिया था, रिमाइंडर 0 आपको बताया था। अब आपने क्या करना है, ये Z की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? -2 थी। इज़ दिस सोल्यूशन। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका ये Z³ + 6Z + 20 = 0 का ये सोल्यूशन आ गया। तो Z का एक सोल्यूशन आ गया -2। -2 सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन क्या था? Z³ + 6Z + 20, ये आपके पास पोलिनोमियल थी, उसका एक सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया क्योंकि रिमाइंडर 0 था। अब जब एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं तो Z की पावर
एक रेडियस हो जाती है। पहले जेड क्यूब था, सिंथेटिक में लगाएंगे तो ये जेड स्केयर हो जाएगा। जेड स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 1। अब जेड स्केयर के बाद जेड होता है -2z आ जाएगा, ये -2z ये, और ये फिर कांस्टेंट आ जाएगा +10। ये आपके पास क्वोशंट आ गया। -2 डिवाइज़र था, ठीक है, और z+2 बेसिकली डिवाइज़र था, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ गया था, ये क्वोशंट होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर लगाते हैं बाकी इसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। एक तो z की वैल्यू -2 निकाल ली, बाकी इसके सोल्यूशन निकालने हैं, फिर उसके फैक्टर्स हम आपके सामने भी ला के रखेंगे। जेड स्केयर -2z + 10 = 0 था। जेड स्केयर को कोफिशिएंट 1 है तो ए हो जाएगा 1, जेड का कोफिशिएंट -2 भी हो जाएगा -2, और कांस्टेंट क्या है सी जो 10 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है -b + -b स्केयर -4ac ए स्केयर रूट के अंदर है डिवाइड बाई 2a। डिवाइड आपने सिर्फ इस वैल्यू के नहीं लगाना, पूरे वैल्यू के नीचे डिवाइड लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में z था तो z लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या थी आपके सामने -2 प्लस माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -2 है, b का स्केयर है, स्केयर लगा लेंगे -4, a आपके पास कितना है a 1 है, और c आपके पास कितना आ गया 10, और डिवाइड बाई 2a, a आपके पास क्या था 1 था, वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस माइनस एज इट इज़, माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 10 40 -40, 2 1 2, ये डिवाइड हो रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। z = 2 + -4 - 40 कितना हो जाएगा -36 डिवाइड बाई 2। अब आपके पास 36 का अंडरूट क्या होता है 6 होता है। अंडरूट के अंदर माइनस था, सारा आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ये 2 था, ये तो एज इट इज़ लिखना था, और डिवाइड बाई 2 z की वैल्यू। अब अपने यहाँ पे देखना है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, 2 में से तो 1 रह जाएगा, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 रह जाएगा, साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस के साथ, ये सेंटर में तो आएगा ही ना 1 ± 3 आयोटा। अब प्लस माइनस है सेंटर में ना, तो z की वैल्यू एक दफ़ा 1 + 3 आयोटा आ जाएगी, और एक 1 - 3 आयोटा आ जाएगी, क्योंकि 1 तो प्लस का था, 1 प्लस का लिख दिया, 3 आयोटा एक दफ़ा प्लस का था और एक दफ़ा माइनस का था। अब आपने तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने थे। z - 1 - 3 आयोटा = 0, एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि z = है ना 1 + 3 आयोटा, तो +1 इधर आके -1 हो जाएगा, +3 आयोटा इधर आके लेफ्ट साइड पे -3 आयोटा आ जाएगा, इस साइड पे राइट साइड पे 0 रह जाएगा। राइट साइड पे +1 था, -1 हो गया, z तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे ही है, -3 आयोटा राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे आके +3 आयोटा हो गया, और राइट साइड पे रह गया 0। तो ये एक z+2 फैक्टर था, मैंने बताया था, एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया, तो ये तीनों फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। फैक्टराइज करना था, फैक्टराइजेशन उससे मेथड नहीं कहा था। तो z की पावर 3 थी, 3 फैक्टर होने चाहिए थे, हमने तीनों फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज ये पोलिनोमियल है p(z) = 3z² + 7 इंटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। अब आपके पास जो पोलिनोमियल है p(z) = 3z² + 7, एक और मेथड भी है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का, हम वो नहीं करते हैं। a² - b² का फार्मूला लगा के, यहाँ पे a² + b² है, तो हम a² - b² में कन्वर्ट करके उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। z² को कोफिशिएंट क्या 3, तो a आपके पास 3 आ जाएगा, z है ही नहीं, z होता तो उसका कोफिशिएंट होता, जब यहाँ पे z मौजूद ही नहीं, इसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो b 0 आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आ गया 7, z नहीं है तो इसका मतलब है b 0 है, और c 7 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या -b + -b² - 4ac ए स्केयर रूट के अंदर है, डिवाइड बाई 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं। z = माइनस फार्मूले का b की वैल्यू कितनी है 0, प्लस माइनस b का स्केयर है, तो b की वैल्यू 0, 0 का स्केयर -4, a के पास क्या है 3 है, और c कितना है 7 है, डिवाइड बाई 2a, a कितना है 3, तो 2a 2 3 1 2 × 3 हो जाएगा। 0 के साथ कोई साइन भी लगा लें, वो न्यूट्रल ही होता है, 0 आ गया, प्लस माइनस 0 का स्केयर 0 होता है, 4 3 12, 12 7 84, और डिवाइड बाई 2 3 6। अब आप क्या करते हैं, z = 0 प्लस माइनस 0 - 84 -84 ही होता है, डिवाइड बाई 6। -84 का जो अंडर रूट होगा उसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, आप एलसीएम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में आप लिखते हैं -84, कम्प्लेक्स के अंदर आप मोड सेट करेंगे तब, ठीक है।
वरना 84 का आप कैलकुलेटर के अंदर अंडर सॉल्व कर सकते हैं। अंडर के अंदर माइनस और साथ आयोटा लिखते हैं। अगर मोड को कम्प्लेक्स पे सेट करेंगे -84 अंडर लिखेंगे तो वो कैलकुलेटर आपको 2√21 आयोटा में लिख के देगा, ठीक है। अदरवाइज 84 का अंडर सॉल्व कर लेंगे, 2√21 अंडर के अंदर माइनस होता साथ आयोटा लिख देते हैं, डिवाइड बाई 6। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 3 6, अंडर 21/3 इज इक्वल टू ये जेड की वैल्यू आर जी प्लस माइनस के साथ सारा आयोटा आपने लिखना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये आप 3 को अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख सकते हैं। अंडर 3 का स्केयर 3 होता है। ये मैंने क्यों लिखा कि सॉल्व हो सकता था। 3 1 3, 3 7 21, ठीक है। कटिंग हो जाएगी, एक अंडर 3 नीचे से कट जाएगा, एक बचेगा और ऊपर 7 अंडर के साथ आ जाएगा सारा आयोटा। अंडर 3 डिवाइड हो रहा है, जेड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस 7 आयोटा अंडर 7 आयोटा बल्कि। अब ये अंडर 7 आयोटा एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का है ना, तो एक दफ़ा प्लस का लिख दिया, एक दफ़ा माइनस का लिख लिया। अंडर 3 जेड ये तो लेफ़्ट साइड पे लिखना ही है। राइट साइड के ऊपर अंडर 7 आयोटा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का लिख लिया, अंडर 7 आयोटा, ठीक है। अंडर 7 आयोटा यहाँ पे प्लस का नजर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। और अंडर 3 जेड ऑलरेडी इस साइड पे है, अंडर 3 जेड इसी साइड पे है, ये माइनस का अंडर 7 आयोटा राइट साइड पे था, लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस। तो ये आपने दो इसके फैक्टर फाइंड कर लिया। अब इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3z² + 7, ये आपका क्वेश्चन था। एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया। z की पावर 2 थी तो 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए थे। अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, z² + 4, ये पार्ट 2 की तरह ही है, ठीक है। पहला और चौथा पार्ट एक जैसे हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट एक जैसे हैं। z² + 4 ये आपका तीसरा पार्ट है, फैक्टराइज इसको करना है इन लीनियर फैक्टर्स। पोलिनोमियल दी हुई है z² + 4। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका a² - b² वाला है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। z² माइनस और ब्रैकेट के अंदर -4 लिख के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही तरीके से सॉल्व करें। z² का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 आ जाएगा। z² मौजूद है लेकिन z मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब b क्या होगा, 0। कांस्टेंट क्या है, 4 है, तो c कितना आ जाएगा, 4। b 0 है क्योंकि z मौजूद ही नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, z = -b। b की वैल्यू कितनी है, 0, साथ माइनस है, प्लस माइनस b का स्केयर, b क्या है, 0, b का स्केयर 0 का स्केयर आ जाएगा -4। ए आपके पास कितना है, 1 है, और सी आपके पास कितना है, 4 है, डिवाइड बाई 2a। 2 फार्मूले का और ए की वैल्यू 1 है, पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं। z = 0 माइनस का या प्लस का इसका फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही होता है वो। अब क्या करते हैं, 0 का स्केयर 0 आ गया, 4 × 1 4, 4 4 16, साथ माइनस का सिंबल है, -16 × 1 2 डिवाइड हो रहा था। अब 0 को हम लिखें ना लिखें, फिलहाल तो हम लिखते हैं 0 + माइनस 0 -16 होता है, डिवाइड बाई 2। अब 16 का अंडर क्या होता है, 4, अंडर के अंदर माइनस है तो साथ क्या लगा लेंगे, आयोटा, प्लस माइनस साथ रहेगा, 0 लिखें ना लिखें, डिवाइड बाई 2। अभी कटिंग हो जाएगी, 4 को साथ 2 कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो प्लस -2 आयोटा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। हमने तो फैक्टर्स फाइंड करे थे, एक दफ़ा जेड आ जाएगा +2 आयोटा और एक दफ़ा आ जाएगा z = -2 आयोटा। +2 आयोटा राइट साइड पे था, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो गया और राइट साइड पे 0 रह गया। -2 आयोटा राइट साइड पे था, लेफ़्ट साइड पे आके +2 आयोटा हो गया, और z ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे ही था, राइट साइड पे 0 रह गया। दो फैक्टर्स आपने फाइंड कर ली। क्वेश्चन क्या था, z² + 4, एक फैक्टर था z -2 आयोटा, दूसरा था z +2 आयोटा। तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 4 की तरफ आते हैं, तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 क्या फैक्टराइज हमने करना है पोलिनोमियल को, z³ - 2z² + z - 2 इंटू लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन था उसमें z³ था, z² नहीं था, z था और कांस्टेंट था। अब यहाँ पे z³ भी है, z² भी है, z भी और कांस्टेंट भी है, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो सिंथेटिक ज़मीन के ज़रिए हमने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। मैं आपको इसका अभी तरीका बता देता हूँ किस तरह सॉल्व करना है, जैसे पहले पार्ट में बताया था, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, मोड का बटन प्रेस करेंगे, EQN आपने देखना है। EQN किसी कैलकुलेटर में 3 पे, किसी में 4 पे, किसी में 5 पे, जिस पे बटन पे भी हुआ उसको प्रेस करेंगे, उसमें क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, AX3। उसको आपने उस नंबर को प्रेस करना है तो वो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। z³ का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 आ गया, ठीक है। z² का कोफिशिएंट है तो b -2 आ गया, और z का कोफिशिएंट 1 है, c 1 आ गया, और -2 कांस्टेंट है, ये d आ गया, -2 लिखा, इक्वल प्रेस किया। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो z के 3 आंसर आने चाहिए। एक आ गया माइनस आयोटा, ये लास्ट में आएगा, एक आयोटा आएगा,
हमें रियल नंबर चाहिए था, कम्प्लेक्स नंबर से हम सिंथेटिक डिवीजन नहीं कर सकते। तो ये आंसर 2 आ गया। तो आपके पास 2 एक सोल्यूशन आ गया, z इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में क्योंकि z था ना, तो यहाँ कैलकुलेटर में x है, तो आपने 2 से सिंथेटिक डिवीजन इसकी स्टार्ट करनी है। एक सोल्यूशन आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया, z इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले नंबर के नीचे ज़ीरो लिखना है या पहले नंबर को एज इट इज़ उतारना है। 1 के नीचे ज़ीरो लिख के अगर उसके अंदर ज़ीरो ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। जो सोल्यूशन आपने फाइंड किया था उसके साथ आपने इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। 0 आया, 0 का आपने जो सोल्यूशन आपने फाइंड किया था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 होता है। 1 में 0 ऐड किया 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 2 आपका वाकई ही सही सोल्यूशन आया था। अब आपने क्या करना है, जब सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं एक दफ़ा तो क्या होता है, z की पावर 1 रिड्यूस हो जाती है। पहले z की पावर 3 थी, अब z का स्केयर हो जाएगा, z का स्केयर। अच्छा, ये z इज इक्वल टू 2 क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया तो हमने लिख दिया। अब z का स्केयर जो है वो उसका कोफिशिएंट 1 आ गया, 1z स्केयर प्लस 0z प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस -b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। z स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, b z का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। b 0 आ गया, कांस्टेंट c 1 आ गया। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 0 प्लस माइनस b का स्केयर यानी कि 0 का स्केयर -4 फार्मूले का। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई 2a। a आपके पास 1 था, 2 × 1 2a आपका आ गया। 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता। 0 प्लस माइनस 0 का स्केयर 0 होता है। 4 1 ज़र 4, और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही आएगा सेंटर में। माइनस का साइन 2 1 ज़र 2 डिवाइड हो रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 0 प्लस माइनस 0 -4 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ लिखा। 0 लिखें या ना लिखें, 0 लिख देते हैं फ़िलहाल। 0 प्लस माइनस 0 -4 होता है डिवाइड बाई 2। 0 लिखें ना लिखें, अब हमने नहीं लिखा। 4 का √2 होता है, अंडर के अंदर माइनस के साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ डिवाइड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर नीचे 2 कट हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बच जाएगा। साथ प्लस माइनस का सिंबल आ गया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। हमने तो इसके फैक्टर्स फाइंड करे थे, एक z आ गया प्लस आयोटा के साथ, एक z आ गया माइनस आयोटा के साथ। एक सोल्यूशन आ जाएगा z -1 इज इक्वल टू 0। ये z इज इक्वल टू आयोटा सोल्यूशन आया था ना, बेसिकली फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो प्लस आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा z माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा था, ठीक है। राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आके z प्लस आयोटा, ये दूसरा फैक्टर आपने फाइंड कर लिया। एक फैक्टर आपके पास z इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन आया था, उसमें से आपने फैक्टर फाइंड कर लिया z -2। z इज इक्वल टू 2 था ना, तो उसको अगर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो z -2 फैक्टर आ जाएगा। एक z माइनस आयोटा फैक्टर आया था, एक z प्लस आयोटा फैक्टर आया था। z की पावर 3 थी, 3 फैक्टर्स आने चाहिए थे, z³ -2 z स्केयर प्लस z -2 के तीनों फैक्टर आपने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कहता है शो डैट ईच z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा सेटिस्फाइज दी इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब है हमने ये वैल्यूज अब पुट करके z की दो आंसर आते हैं। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के z के 2 आंसर निकाले थे, तो अब वो क्या रहा है, चेक करेंगे ये वाकई इसके सोल्यूशन है या नहीं है। z स्केयर + 2 इज इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन थी, इसको मैंने रीराइट कर लिया रेड कलर में। क्यों लिखा है कि z की 2 वैल्यूज़ हैं, तो पहले एक वैल्यू पुट करूँगा, फिर दूसरी वैल्यू जब पुट करूँगा तो z को दोबारा मैं कलर में लिखूँगा, ताकि आपको ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। z1 यानी कि z का पहला आंसर -1 प्लस आयोटा था। अब यहाँ पे z की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, -1 प्लस आयोटा, ऊपर स्केयर था +2, z की वैल्यू कितनी थी -1 प्लस आयोटा, और +2 एज इट इज़ आ गया। a प्लस बी का होल स्केयर ओपन होगा, क्या होता है a का स्केयर यानी कि -1 का स्केयर, a -1 था, b का स्केयर यानी कि आयोटा का स्केयर +2, a आपके पास कितना था -1 और b आयोटा था, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, क्योंकि सेंटर प्लस का साइन था तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab का फॉर्मूला यूज़ हो गया। a प्लस बी का होल स्केयर इसकी इक्वल होता है 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। फार्मूला तो ओपन कर दिया ना, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, प्लस इंटू प्लस, +2 आयोटा आ गया, +2 एज इट इज़ इक्वल टू 0।
-1 का स्केयर क्या होता है 1, आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, प्लस का सिंबल इसी तरह आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा -2 एज इट इज़, और फिर ये +2 आयोटा भी एज इट इज़, +2 भी एज इट इज़। अच्छा, ये +1 है, ये -1 कैंसिल, -2 आयोटा और ये +2 आयोटा कैंसिल, -2 और ये +2 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई हो गया। दोबारा रेड कलर में लिखा कि अब दूसरी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। दूसरी वैल्यू क्या थी -1 माइनस आयोटा। अब z की जगह पे z2 का मतलब है z का दूसरा आंसर, ठीक है। -1 माइनस आयोटा z की जगह पे लिखा, ऊपर स्केयर था +2, z की वैल्यू -1 माइनस आयोटा +2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ए सेंटर माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला होगा ओपन। ए आपका स्केयर -1, ए का स्केयर आ गया -1 का स्केयर, बी आपके पास आयोटा प्लस बी का स्केयर यानी कि प्लस आयोटा का स्केयर, क्योंकि सेंटर माइनस का साइन है तो -2 ए बी, ए आपके पास क्या है -1 और बी क्या है आयोटा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है, +2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा और +2 एज इट इज़। अब -1 का स्केयर क्या होता है 1 होता है, आयोटा का स्केयर -1 आ गया, सेंटर में प्लस का साइन था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, -2 एज इट इज़, -2 आयोटा भी एज इट इज़, +2 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये भी इसका वाकई इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन 1 + 2 आयोटा इज ए सोल्यूशन या नहीं, इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अगर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद z का ये आंसर आ गया तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन होगा। z क्या आ गया -b प्लस -b स्केयर -4ac डिवाइड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। z स्केयर का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 आ जाएगा, z का कोफिशिएंट -2 है तो b -2 आ जाएगा, कांस्टेंट आपके पास 5 है तो c 5 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं -b, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस b का स्केयर यानी कि -2 का स्केयर -4, a आपके पास 1 है और c आपके पास 5 है, 4ac डिवाइड बाई 2a, 2 फार्मूले का a की वैल्यू 1 है, पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +2 प्लस -2 का स्केयर क्या होता है हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्केयर हमेशा +2 का स्केयर 4, तो -2 का स्केयर 4 आ गया, 4 1 4, 4 इंटू 5 20 और 2 1 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 कितना होता है -16, ऊपर स्केयर रूट है डिवाइड बाई 2, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 का अंडरूट कितना होता है 4, अंडरूट के अंदर माइनस है 7 क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लिया, 2 में से तो 1 रह जाएगा, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये क्या होगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, तो z का एक आंसर आ गया 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा दूसरा इसका आंसर आ गया। तो हमने चेक करा था 1 + 2 आयोटा इसका आंसर आएगा नहीं आएगा, तो वो आ चुका है, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है फाइंड ऑल द सोल्यूशन ऑफ z स्केयर प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए पूरी साइज को सॉल्व कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब z स्केयर का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो a 1 आ जाएगा, z का कोफिशिएंट 1 है तो b 1 आ जाएगा, कांस्टेंट जो होता है वो c होता है तो c क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b का स्केयर, b की वैल्यू 1 है 1 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, देखें a 1 है, c आपके सामने 3 है डिवाइड बाई 2a, 2 फार्मूले का a की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। -1 प्लस -1 का स्केयर 1 होता है, 4 1 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, सेंटर माइनस का साइन है 2 1 2 आ गया। अब आपने क्या करना है इसको फर्दर सॉल्व करना है। z इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -12 क्या होता है -11 अंडरूट के साथ डिवाइड बाई 2। अब आपने क्या करना है z इज इक्वल टू -1 प्लस -11 का अंडरूट सॉल्व नहीं होता, अंडरूट 11 ही आएगा, अंडरूट के अंदर माइनस है तो 7 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ये आपने अब सोल्यूशन फाइंड करने थे, ठीक है, फैक्टर्स नहीं बनाने थे, तो ये सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया। अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। z स्केयर -1 इज इक्वल टू z, इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। अच्छा ये प्लस z है ना राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा -z, z स्केयर तो ऑलरेडी प्लस का था, प्लस z लेफ्ट साइड पे आके -1 z हो जाएगा -1 लेफ्ट साइड पे ही था इज इक्वल टू 0।
अब जेड स्केयर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए 1 आ जाएगा। जेड का कोफिशिएंट -1 है तो बी -1 आ जाएगा, कांस्टेंट -1 है, सी -1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने ये हेड हाईलाइट में भी हर दफ़ा मैंने लिख के दिया है। जेड इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस बी का स्केयर, यानी कि -1 का स्केयर -4 फार्मूले का, ठीक है। ए आपके पास 1 है और सी आपके पास -1 है डिवाइड बाई 2 ए आपके पास क्या है 1, फार्मूले वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 1 आपके पास आ गया, प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 होता है और -1 का स्केयर हमेशा माइनस का स्केयर पॉजिटिव ही होता है ना, तो -1 का स्केयर 1 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 इधर 4 और 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 4 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 क्या आता है 5 डिवाइड बाई 2। अब ज़रूरी नहीं कि आयोटा की शक्ल में ही आंसर आए, तो ये इसके सोल्यूशन आ गए सारे, 2 सोल्यूशन थे प्लस माइनस के साथ। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जेड स्केयर -2 जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने हाईलाइटेड में भी लिखा हुआ है और इस तरह भी लिखा हुआ है। जेड स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, ए 1 आ जाएगा। जेड का कोफिशिएंट -2 है तो बी -2 आ जाएगा। सी क्या है प्लस आयोटा ना, ये कांस्टेंट क्योंकि प्लस आयोटा है। अच्छा, अब अपने फार्मूले वैल्यू पुट करनी है। जेड इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू -2 आ गई, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि -2 का स्केयर -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है आयोटा डिवाइड बाई 2 ए आपके पास कितना है ए 1 है। फार्मूले वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, जेड एज इट इज़ 2 एज इट इज़ प्लस माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, 4 में से 4 कॉमन लिया 1 रह गया, 4 आयोटा में से 4 कॉमन लिया तो आयोटा रह गया, साथ माइनस का सिंबल है डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस माइनस 4 का अंडर 2 होता है ना, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई आ रही हैं, दोनों का अंडर अलग अलग सॉल्व करना है। 4 का अंडर तो 2 आ जाएगा, लेकिन 1 माइनस आयोटा का अंडर सॉल्व नहीं होता डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 में से 2 कॉमन लिया 1 रह गया, ये 2 कॉमन आ गया तो 1 माइनस आयोटा अंडर के साथ रह जाएगा डिवाइड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो z का आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर 1 माइनस आयोटा। तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, इसके सोल्यूशन आपने सारे फाइंड करने हैं। ये पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसने कहा था इसको फैक्टराइज करें, अब खाली फैक्टराइज वहाँ पे था, अब यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन फाइंड करके हमने फैक्टर्स बनाए थे, वही क्वेश्चन है और वैल्यू भी वही है, जेड स्केयर प्लस 4 ही था। अच्छा, जेड स्केयर को कोफिशिएंट 1 आ गया तो ए 1 है, जेड मौजूद ही नहीं है तो बी 0 हो जाएगा और कांस्टेंट क्या है 4, तो सी 4 आ जाएगा। जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फार्मूले वैल्यू पुट करके। बी की वैल्यू कितनी है 0, माइनस फार्मूले का और बी की वैल्यू 0 आ गई, प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि 0 का स्केयर -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1 और सी पुट करना है, सी की वैल्यू 4 आ गई डिवाइड बाई 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1। 0 न्यूट्रल होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस 0 का स्केयर 0 होता है, 4 1 इधर 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, साथ माइनस का सिंबल है डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस 0 -16 होता है डिवाइड बाई 2, अंडर ऊपर आएगा, ठीक है। अब 16 का अंडर क्या होता है 4, अंडर के अंदर माइनस है तो साथ क्या आ जाएगा आयोटा, अंडर के अंदर माइनस है तो आयोटा लिखते हैं, प्लस माइनस 0 लिखा ना लिखें डिवाइड बाई 2, 2 1 इधर 2 और 2 2 इधर 4, नीचे वाला 2 का 2 हो गया, ऊपर 2 बच गया और प्लस माइनस के साथ लिखेंगे ही और आयोटा भी साथ लिखेंगे ही। सोल्यूशन फाइंड करने थे, दोनों सोल्यूशन फाइंड हो गए, z इज इक्वल टू आयोटा और z इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब हम आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, जेड स्केयर नहीं है, अब Z4 है, ठीक है। Z4 प्लस जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले जेड स्केयर हमने देखा था, जेड क्यूब देखा था, अब Z4 आ गया। तो एक तो शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है बच्चों को, क्योंकि ये मिड टर्म ब्रेक जो होती है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और एक ये जो होता है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, ये तो बच्चों को मिड टर्म ब्रेक चलो फिर भी आसान बच्चों को लगता है, लेकिन जो होता है ना कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, ये बच्चों को ज़रा डिफिकल्ट लगता है। मैं ये साथ लिखा भी समझा भी देता हूँ, लेकिन इसकी शॉर्टकट एक ट्रिक बता रहा हूँ। Z4 का रूट लेंगे, जेड स्केयर 2 दफ़ा जेड स्केयर लिखना है। जेड स्केयर का रूट क्या होता है जेड, एक दफ़ा जेड को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। 1 का रूट 1 होता है, 1 को प्लस का ही लिखना है। सेंटर वाली जो टर्म थी ना
उसका एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साथ हर वैल्यू को अंडर रूट लेना है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट बता दिया। अब आते हैं एक्चुअल तरीके की तरफ। Z4 प्लस जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। 1 को हमने इस तरफ लिखना है, जेड स्केयर को इस तरफ लिखना है। ये छोटी क्लासेस में भी क्वेश्चन 7, 8 में मौजूद था। Z4 को लिख सकते हैं जेड स्केयर का स्केयर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। बी आपके पास 1 का स्केयर 1 ही होता है ना, तो बी का स्केयर 1 का स्केयर आ गया प्लस 2 फार्मूले का। ए की वैल्यू जेड स्केयर, बी की वैल्यू 1। हमने क्या किया है, ये प्लस किया तो साथ माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस भी हम कर लेते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी है, अगर 2ab प्लस किया तो माइनस भी कर लें, ठीक है। या एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि 2z स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2z स्केयर में से क्या वैल्यू माइनस करें कि जेड स्केयर आ जाए। जेड स्केयर हम माइनस कर लेते हैं, ये आसान तरीका है। अब प्लस भी करें माइनस भी करें और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वो भी कर सकते हैं, जेड स्केयर को एज इट इज़ लिखें। तो एक आसान तरीका है, 2z स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2z स्केयर में से क्या वैल्यू माइनस करेंगे जेड स्केयर आ जाए, तो जेड स्केयर माइनस करना पड़ेगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर। ए आपके पास जेड स्केयर था और बी आपके पास 1 था, तो ए प्लस बी का होल स्केयर जेड स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर आ गया माइनस जेड का स्केयर, एज इट इज़ लिख दिया। अब ये ए है, ऊपर स्केयर है, माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है ए आपके पास क्या जेड स्केयर प्लस जेड। ये मैंने अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। एक स्टेप बीच में और लिखना चाहिए था, जेड स्केयर प्लस 1 ए था और बी आपके पास क्या था जेड, तो ए प्लस बी लिखना था जेड स्केयर प्लस 1 प्लस जेड, ठीक है। और ए माइनस बी लिखना था जेड स्केयर प्लस 1 माइनस जेड, तो मैंने उसको पहले से अरेंज करके लिख दिया। जेड स्केयर प्लस 1 प्लस जेड को मैंने अरेंज करके लिख दिया जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1, और जेड स्केयर प्लस 1 माइनस जेड को अरेंज करके लिख दिया जेड स्केयर माइनस जेड प्लस 1। ये आपको मैंने पहले से वेक्टर्स बता दिए थे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर। जेड स्केयर प्लस 1 प्लस 0 प्लस जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। जेड स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो जेड स्केयर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है। ए की वैल्यू 1 आ गई, जेड का कोफिशिएंट 1 है, बी 1 आ जाएगा, कांस्टेंट सी है वो 1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू 1 आ गई, प्लस माइनस बी का स्केयर हमने लिखना है, तो बी आपके 1 है, 1 का स्केयर आ गया, माइनस 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ए आपके पास 1 है। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 होता है, 4 1 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 सेंटर माइनस का साइन, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 होता है। माइनस 1 एज इट इज़ प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3 अंडर रूट के साथ डिवाइड बाई 2। अब अंडर रूट 3 सॉल्व नहीं होता, अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस है तो साथ लिखेंगे आयोटा, माइनस 1 इसी तरह प्लस माइनस का साइन इसी तरह डिवाइड बाई 2। ये सोल्यूशन आ गए, जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1। अब जेड स्केयर माइनस जेड प्लस 1 के हमने सोल्यूशन निकालने हैं। जेड स्केयर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये 1 आ गया। जेड का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 1, तो बी माइनस 1 आ गया, कांस्टेंट सी है 1 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्केयर, यानी कि बी आपके पास माइनस 1 है, माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 4 ए की वैल्यू 4 ए सी लिखना है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2 ए आपके पास 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, जस्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1, माइनस 1 का स्केयर हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा, 4 1 ज़र 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, सेंटर माइनस का साइन है, ऊपर अंडर रूट 2 1 ज़र 2 डिवाइड हो गया, 1 एज इट इज़ प्लस माइनस का सिंबल भी है एज इट इज़, 1 माइनस 4 क्या होता है माइनस 3, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 1 एज इट इज़ प्लस माइनस भी एज इट इज़, 3 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर माइनस है तो साथ आयोटा डिवाइड बाई 2। ये 2 सोल्यूशन और फाइंड कर लिए, 4 सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिए, तो इकट्ठे करके लिख लेंगे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व करना है। जेड क्यूब इज इक्वल टू -8, तो -8 इस साइड पे आके +8 हो गया, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और जेड का क्यूब एज इट इज़ प्लस और ए इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं, ए आपके पास जेड है और बी 2 है, ए प्लस बी आ गया जेड प्लस 2 ए का स्केयर, यानी कि जेड का स्केयर क्योंकि ए जेड था, माइनस ए बी ये था ना फार्मूले का, ए आपके पास जेड है और बी 2 है, प्लस बी का स्केयर ये यानी कि बी 2 था, बी का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर आ गया इज इक्वल टू 0। जेड प्लस 2 एज इट इज, जेड का स्केयर जेड स्केयर ही होता है, जेड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2z, साथ माइनस का सिंबल है,
प्लस का सिंबल, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब दोनों को ज़ीरो करते हैं, z प्लस 2 को ज़ीरो करते हैं और z स्क्वायर माइनस 2 z प्लस 4 को भी ज़ीरो के इक्वल करते हैं। z की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने का मतलब सोल्यूशन आपने फाइंड करने हैं, फैक्टर नहीं बनाने हैं। प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। z स्क्वायर माइनस 2 z प्लस 4 को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 आ जाएगा, z का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो b माइनस 2 आ जाएगा, कांस्टेंट 4 है c 4 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू माइनस 2 आ गई, ठीक है, ये माइनस 2 थी ना b की वैल्यू, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू आपके सामने 4 आ गई डिवाइडेड बाई 2a आपके पास 1 था तो 2a आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 4 आएगा, बल्कि माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 16, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, अब 2 एज इट इज़ 4 माइनस 16 कितना होता है, माइनस 12, प्लस माइनस का सिंबल डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 12 को आप एलसीएम के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 2 अंडर रूट 3। अगर कम्प्लेक्स मोड पे सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 अंडर रूट में लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो अंडर रूट 3 आयोटा लिख के कैलकुलेटर देगा, वरना अंडर रूट 12 सॉल्व करें तो 2 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा। अगर कैलकुलेटर में लिखेंगे माइनस 12 का अंडर रूट तो 2 अंडर रूट 3 आयोटा कैलकुलेटर लिख के दे देगा कम्प्लेक्स मोड पे सेट करने के बाद, डिवाइड बाई 2 कॉमन आ सकता है, कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 2 में से 2 कॉमन लिया 1, ये 2 कॉमन आ गया, अंडर रूट 3 आयोटा 7 प्लस माइनस डिवाइड बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये z के सोल्यूशन आ गए, z क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 के सोल्यूशन आ गए। पार्ट 3, z माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 है, पहले तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन होगा, या आपके सामने हाईलाइटेड में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र। अब a आपके पास z है तो a का क्यूब z का क्यूब आ गया, b आपके पास 1 है तो b का क्यूब, ये हमारे पास फार्मूले में सेंटर में माइनस का साइन है तो b आपके 1 है तो b का क्यूब 1 क्यूब आ जाएगा, माइनस 3a स्क्र b माइनस 3 फार्मूले का, a आपका z है तो a का स्क्र z स्क्र आ गया, b 1 था, ठीक है, प्लस 3a प्लस 3a z था, b का स्क्र b आपके पास 1 था, 1 का स्क्र इज इक्वल टू माइनस 1, z का क्यूब z क्यूब ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, सेंटर माइनस का साइन आ गया, माइनस 3z स्क्र और 1 मल्टीप्लाई हो गए 3z स्क्र, साथ नेगेटिव साइन, 3 को z से मल्टीप्लाई किया 3z और 1 का स्क्र 1 ही होता है तो 1 को 3z से मल्टीप्लाई किया 3z और माइनस 1 था, इस साइड पे आके प्लस 1 हो गया। अब देखें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये बड़ा आसान अच्छा काम हो गया और हमारे लिए। अब देखें z क्यूब एज इट इज़ आ गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होने से हमारे पास माइनस 3z स्क्र प्लस 3z रह गया था, यहाँ से z कॉमन आ सकता है। अच्छा, वरना फिर वही सिंथेटिक डोमेन में जाना पड़ता। z कॉमन आ गया, z क्यूब में से z स्क्र बचेगा, z स्क्र में से z कॉमन लेंगे z आ जाएगा, साथ 3 भी है, साथ माइनस का सिंबल भी है, 3z में से z कॉमन लिखा तो प्लस 3 रह गया इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 तो या पहला फैक्टर 0 की इक्वल होता है या दूसरा, z इज इक्वल टू 0 आ गया और एक आ जाएगा z स्क्र माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, z स्क्र माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमने सॉल्व करना है। z स्क्र का कोफिशिएंट 1 है, a 1 आ गया, z का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो b माइनस 3 आ गया और कांस्टेंट क्या आ गया, c 3 आ गया। अब z इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 पुट कर दी, प्लस माइनस फार्मूले का b का स्क्र यानी कि माइनस 3 का स्क्र माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू 3 है, 4a c आपका बन गया 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2a, a आपके 1 था 2 इंटू 1 2a आपका आ गया। सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस का स्क्र हमेशा प्लस होता है, 3 का स्क्र 9 आ गया, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 आ गया, माइनस का साइन सेंटर में और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, प्लस माइनस का सिंबल, 9 माइनस 12 कितना होता है माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 का अंडर रूट 3 होता है, नहीं
सॉल्व नहीं होता, 9 का अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, 3 का अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर माइनस आ तो क्या लिखते हैं, साथ आयोटा लिखते हैं डिवाइड बाई 2। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सोल्यूशन आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है दैट, तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 है, प्लस 1 इस तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा। जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, जेड क्यूब एज इट इज़। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ए और बी की, फार्मूले के अंदर ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए जेड है माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू 1 आ गई, ए का स्केयर है ये, ए जेड का स्केयर आ गया प्लस ए बी, प्लस फार्मूले का ए आपका जेड था और बी 1 था, ए बी आपका जेड इंटू 1 आ गया प्लस बी का स्केयर, बी आपका 1 था तो बी का स्केयर 1 का स्केयर आ गया इज इक्वल टू 0। जेड माइनस 1 एज इट इज, जेड का स्केयर जेड इंटू 1 जेड आएगा, साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पे भी 1 का स्केयर 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स अगर प्रोडक्ट 0 हो तो या पहला फैक्टर 0 के इक्वल होता है, जेड माइनस 1 एक फैक्टर था वो 0 के इक्वल आ गया, जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर था। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जेड की वैल्यू एक फाइंड करनी थी, माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। जेड का स्केयर है उसका कोफिशिएंट ये होता है, ए 1 आ गया, जेड का कोफिशिएंट बी होता है, वो जेड का कोफिशिएंट 1 है तो बी 1 आ जाएगा, कांस्टेंट सी है, सी 1 आ गया। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू 1 आ गई, प्लस माइनस बी का स्केयर 1 का स्केयर आ गया, माइनस 4 ए 1 है और सी बी 1 है, 4 ए सी 4 इंटू 1 आ गया डिवाइड बाई 2 ए आपके साथ था तो 2 ए आपका 2 इंटू 1 आ गया, माइनस 1 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, 1 का स्केयर 1 होता है, 4 1 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस का साइन 2 इंटू 1 2 आ गया डिवाइड में, माइनस 1 एज इट इज़ प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3 अंडर के साथ डिवाइड बाई 2। अब अंडर को 3 को सॉल्व करते हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। 3 का अंडर 3 होता है, ठीक है, अंडर के अंदर माइनस है तो साथ क्या लिखेंगे, आयोटा। तो ये माइनस 1 एज इट इज़ प्लस माइनस का सिंबल अंडर 3 और साथ आयोटा डिवाइड बाई 2, ये इसका सोल्यूशन है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें।